तो गाइस 30 अगस्त 2022 एक ऐसा दिन जब इंडिया के जस्टिस सिस्टम में एक बहुत ही अटपटा सा और यूनिक सा केस सुर्खियों पर आता है। एक 75 इयर्स ओल्ड मैन को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और ये सज़ा उसे सुनाई जाती है डिजिटल रेप के लिए। क्या डिजिटल रेप, आखिर ये क्या है? सेम यही चीज़ मैंने भी सोचा था जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा। तो सवाल आता है कि आखिर ये डिजिटल रेप है क्या? तो गाइज अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, यानी कि 2019 के नोएडा सेक्टर 39 में, जहां एक 3 साल की बच्ची रहती थी और उस बच्ची के बगल में एक 75 साल का एक व्यक्ति रहता था और उसका नाम था अकबर आलम, जो कि वेस्ट बंगाल का नेटिव था बट नोएडा में अपने दामाद के घर पर रहता था। और अक्सर ये 75 साल का व्यक्ति नाबालिग को टॉफी और चॉकलेट के नाम पर अपने घर पर ले जाया करता था। और एक दिन जब घर पर कोई भी नहीं था तब उसने ये डिजिटल रेप का क्राइम कमिट किया। बट नाउ द पॉइंट इज कि आखिर ये डिजिटल रेप है क्या? तो देखिए, डिजिटल रेप का कंप्यूटर, फोन या फिर कोई भी डिजिटल सामान से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि अगर आप इंग्लिश टू हिंदी की डिक्शनरी खोलें और उस पर आप डिजिट की मीनिंग को देखें तो उसमें आपको अंक और संख्या तो दिखेंगे ही बट साथ में उंगली भी दिखेंगे, यानी कि डिजिट का मतलब एक उंगली भी होता है और उसी वर्ड से इसका नाम रखा गया है डिजिटल रेप। यानी कि डिजिटल रेप एक ऐसी रेप है जहां फिंगर्स और टोज का प्राइवेट पार्ट्स पर पेनिट्रेशन किया जाता है, वो भी विदाउट एनी कंसेंट। एक्चुअली ये सारी वारदात जो हुई ये सुबह 11 बजे हुई और बच्ची ने रो रो कर आकर अपनी मम्मी को ये सारी बातें बताई। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर नीतू बिश्नोई के हिसाब से 21 जनवरी 2019 को बच्ची के फादर ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई। तो वहीं अगर हम इस केस के दूसरे पहलू को देखें तो आलम को डिफेंड करते हुए उसकी ग्रैंड डॉटर ने कहा एज अ डिफेंस विटनेस, ये कहा कि उनके घर में 2 दिन पहले मीट बनी थी और उसके बोन्स को उन्होंने उनके घर के सामने अनइंटेंशनली फेंक दिया था और जिससे थोड़ी गर्मा गर्मी दोनों परिवार के बीच में हुई और उसी का बदला लेते हुए फॉल्स कंप्लेंट दर्ज करवाया गया। और साथ ही साथ डॉक्टर पुष्पलता जिन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया, उनके रिपोर्ट के हिसाब से प्राइवेट पार्ट में कोई भी इंजरी के मार्क्स मिले ही नहीं और मेडिकल ग्राउंड से ये केस में रेप कंफर्म नहीं किया जा सकता। उनके हिसाब से इंटरनल इंस्पेक्शन ऑफ द विक्टिम वाज फाउंड टू बी नॉर्मल। अब हम आते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। तो देखिए, पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस के सेक्शन 3 के हिसाब से पेनिट्रेशन ऑफ एनी बॉडी ऑब्जेक्ट इनटू वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो वहीं अगर हम पॉक्सो के सेक्शन 5M को देखें तो हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो 12 इयर्स इज सेड टू हैव कमिटेड एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है बिलो 12 इयर्स के बच्चों के साथ तो वो भी सेक्सुअल असॉल्ट ही माना जाएगा। अब हम देखते हैं पॉक्सो के सेक्शन 6 को, जिसका उद्देश्य सेक्शन 5M में किए जाने वाले क्राइम को सजा देना है। तो सेक्शन 6 के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट है जो कि 20 इयर्स से लेकर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, इवन डेथ भी, फर्दर एक एडिशनल फाइन भी। और इस केस में इन्हीं सारे सेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए आलम को अंडर सेक्शन 5 सेक्शन 6 के तहत लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई और 50,000 का फाइन भी लगा। अब हम आते हैं कि इस केस से हमें सीखने को क्या मिला। तो सबसे पहली चीज जो हमें सीखने को मिली वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बेहतरीन है कि हर एक छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान कितनी सटीकता से रखा गया है। और दूसरी चीज कि हमें हर एक छोटी से छोटी गलत चीज के लिए भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान हमें हक देता है। और हमारे गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 99% सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं। तो सोचिए बस 1% के डाटा से हमें कितनी सारी रेप केसेस और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस सुनने को मिलते हैं। खैर, मैं आशा करता हूं कि आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा और हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो गाइज, अगर मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साइड में घंटा बजाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस मिले सबसे पहले। तो गाइज, मैं आपसे मिलता हूँ सवाल के अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।